नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैंने वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज एक नोटिफिकेशन फिर आया हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से, और ये नोटिफिकेशन है दोस्तों JYT 817 पोस्ट कोड का। और इसमें दिया हुआ दोस्तों कि लगभग 98 कैंडिडेट को जो है वो एक बार फिर से वेटिंग पैनल से चुना गया है। और इन सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों जो यहाँ पर डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये जो 98 कैंडिडेट है इनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है कि 37 पोस्ट जो वो अनरिजर्व्ड जनरल अनरिजर्व्ड की भरी गई है, और 7 पोस्टें जनरल EWS की भरी गई है, और एक पोस्ट जो वो जनरल WFF की, और OBC अनरिजर्व्ड की 25, और OBC BPL की 3 पोस्टें, और SC अनरिजर्व्ड की 17, और SC BPL की 2 पोस्ट एंड ST अनरिजर्व्ड की 5 पोस्टें हैं, और ST BPL की 1 पोस्ट जो है वो JYT 817 पोस्ट कोड में जो वो भरी गई है। और ये सभी पोस्टें दोस्तों वेटिंग पैनल से ही भरी गई है। और इस पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इन्हें डिपार्टमेंट जो वो अलॉट कर दिए गए हैं। लास्ट वाले कॉलम में जो वो इन्हें दोस्तों इन अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले जैसे प्रणव शर्मा है तो इसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो वो अलॉट किया हुआ है। दूसरा है समझ रोठान, इसे जो वो HP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट दिया हुआ है। और थर्ड कैंडिडेट है HP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यानी इस तरह से दोस्तों ये सभी जो और कुछ एक हायर एजुकेशन के ये बहुत सारे कैंडिडेट है दोस्तों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, हाँ, और मैक्सिमम जो वो हायर एजुकेशन के ही हैं, और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के हैं, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ SC OBC एंड माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से, फूड एंड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, इन सभी कैंडिडेट को जो वो एक तरह से जो है वो ये सभी डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट कर दिए हैं ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड डिपार्टमेंट की अभी भी वेटिंग लिस्ट से चुने हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो नहीं आई हुई है। तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आने वाले समय में जो वो ये हफ्ता तो ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक जो है वो क्या है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की वेटिंग पैनल से चुने हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इसका पता जो वो अब नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज ये बता रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ये बता रहे हैं कि लगभग हफ्ते या हफ्ते के 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो उसकी वेटिंग पैनल से जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो वो आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसी नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है वो 100 कैंडिडेट यहाँ पर चुने गए हैं। और साथ ही दोस्तों ये जब HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जब वेटिंग पैनल से सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो उसमें भी लगभग दोस्तों 100 के आसपास कैंडिडेट जो वो चुने जाएंगे। और वो 100 कैंडिडेट जो दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हुए होंगे, यानी सभी पोस्टें जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो भरी जाएंगी। जिस तरह से इनकी रिक्विजिशन जो वो डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट दोस्तों JYT 817 की भेज रहा है, और उसी हिसाब से जो वो राज्य चयन आयोग वेटिंग पैनल से कैंडिडेट को सिलेक्ट करके जो वो इन डिपार्टमेंट को नाम दे रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट जो है वो दोस्तों इन जो है वो पोस्टों को फिल कर रहे हैं। अब ये 98 कैंडिडेट को इसके बाद जो वो दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज इन्हें जो भी डिपार्टमेंट मिले हुए हैं ये डिपार्टमेंट इन्हें जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, और उसके बाद इन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो वो फर्दर देंगे। लेकिन बात करें अगर हम पोस्ट कोड 903 और 939 की दोस्तों, तो उसमें भी इसी तरह से जो है वो ज्वाइनिंग के बाद जो भी पोस्टें वैकेंट रह जाएगी तो डिपार्टमेंट जो है वो राज्य चयन आयोग को रिक्वेजिशन भेजेगा, और उसके बाद ही हमीरपुर राज्य चयन आयोग जो है वो रिक्वेजिशन जिस तरह से प्राप्त होगी उसी हिसाब से उन्हें कंसर्निंग डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंट पोस्टें रह जाएगी उन्हें जो है वो जो भी उसके बाद रिकमेंड करेगा उस डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर देंगे। तो दोस्तों ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था इसके बारे में मैंने आपको JYT 817 के बारे में आपको मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप वीडियो को आपने पसंद किया होगा। वीडियो पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेरी हो यानी कुछ भी पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।